बहुत बहुत स्वागत है मित्रों आप सभी का यूट्यूब के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। डीएलएड थर्ड सेमेस्टर की क्लासेस कर रहे थे हम लोग, जिसमें पेपर 2 यानी इंक्लूसिव एडुकेशन या समावेशी शिक्षा कह लें हिंदी में, उसकी लास्ट क्लास में हम लोगों ने पिछड़े बालकों के बारे में, जो कि विशिष्ट आवश्यकता वाले बालकों का एक टाइप ही है, उनके बारे में देख लिया था। आज हमने देखना है मानसिक मंदित बालक यानी मेंटली रिटार्डेड चिल्ड्रन, जो मानसिक रूप से किसी तरह पिछड़े हुए होते हैं, ऐसे बालकों के बारे में देखेंगे हम लोग। तो सबसे पहले इनका अर्थ देखते हैं, जिसमें पहला पॉइंट है ऐसे बालक जिनका बौद्धिक स्तर सामान्य बालकों से कम होता है, उन्हें मंद बुद्धि बालक या मानसिक मंदित बालक कहते हैं। मतलब इनका जो बौद्धिक स्तर होता है, बौद्धिक लेवल यानी जो मेंटल एबिलिटी होती है, जो IQ लेवल होता है, वो जो होता है वो सामान्य बच्चों से कम होता है। ये हम लोग हमेशा बताते हैं, मतलब मैं हमेशा बताती हूँ कि जो सामान्य लेवल होता है, इससे जो ऊपर होते हैं वो प्रतिभाशाली बालक होंगे, और इससे जो नीचे होंगे वो होंगे मानसिक मंदित, यानी किसी तरह से पिछड़े हुए, या फिर जो मेंटली या फिर किसी अन्य कारणों से कमज़ोर हैं, जो सामान्य बच्चों से किसी कारणवश पीछे रह जाते हैं, उनकी कैटेगरी आ जाती है इसके नीचे, सामान्य बच्चों के नीचे। ऐसे बालक प्रतिभाशाली बालकों से बौद्धिक दृष्टि में ठीक विपरीत होते हैं। जैसे प्रतिभाशाली बालक होंगे तो वो सामान्य बच्चों से ज़्यादा टैलेंटेड होंगे, और ये जो होंगे वो सामान्य बच्चों से कम टैलेंटेड होंगे। यानी कि जो प्रतिभाशाली बालकों के जस्ट विपरीत, ये जितने ज़्यादा टैलेंटेड होंगे ये कमज़ोर होंगे। इनकी परिभाषाएं देखते हैं। सबसे पहले स्किनर के अनुसार मानसिक मंदिता वाले बालकों के लिए अनेक पर्यायवाची शब्दों का प्रयोग किया जाता है, जैसे मंद बुद्धि, अल्प बुद्धि, विकल बुद्धि, यानी मेंटली हैंडीकैप्ड, इनको भी इंग्लिश में बोल लें तो विकल बुद्धि, धीमी गति से सीखने वाले बालक या मूढ़ बालक जो होते हैं। ऐसे बहुत सारे नाम इन सबको दिए जा सकते हैं। वही इन्होंने बस सिंपल सा डिफिनीशन है कहा है कि ऐसे बालकों के लिए बहुत सारे पर्यायवाची शब्द, जैसे मंद बुद्धि, अल्प बुद्धि, विकल बुद्धि, धीमी गति से सीखने वाले या मूढ़ यानी मूर्ख बच्चे, ऐसे बहुत सारे नाम दिए जा सकते हैं। आगे जो है हैबर के अनुसार, हैबर एक वैज्ञानिक थे। इन्होंने क्या कहा कि मानसिक मंदिता से तात्पर्य उस अवसामान्य बौद्धिक क्रियाशीलता से है जो विकासावस्था में उत्पन्न होती है और व्यवहार के अनुकूलन की दुर्बलता से संबद्ध होती है। जैसे कि इनका क्या कहने का तात्पर्य हो गया, विकासावस्था से उत्पन्न होती है। मतलब जैसे जैसे अब बच्चा पैदा हुआ तभी तो हमें पता नहीं रहेगा कि वो मंद बुद्धि है या प्रतिभाशाली है या सामान्य बालक है। जब जैसे जैसे बच्चा धीरे धीरे उसका विकास होता जाता है, तो उसके व्यवहारों के माध्यम से, जो भी उसके व्यवहार होते हैं, जो अपने वातावरण से समायोजन की क्षमता होती है, उन सब व्यवहारों से पता चलता है कि वो मतलब मंद बुद्धि है या फिर उसकी बुद्धि सामान्य है या फिर कैसी है। वही इनका डेफिनेशन हो गया। आगे है पोलक एंड पोलक के अनुसार। इन सब परिभाषाओं को मतलब आप याद रखिएगा कि कौन किसने कहा है। ऐसे स्टेटमेंट देके पूछ सकता है कि ये किस मनोवैज्ञानिक ने कहा है, तो बस ध्यान में रखिएगा। पोलक एंड पोलक के अनुसार मंद बुद्धि बालक को अब क्षीण बुद्धि बालकों के समूह में नहीं रखा जाता, जिसके लिए कुछ भी नहीं किया जा सकता। अब हम यह स्वीकार करते हैं कि उनके व्यक्तित्व के उतने ही विभिन्न पहलू होते हैं जितने कि सामान्य बालकों के व्यक्तित्व के होते हैं। इन्होंने क्या कहा कि अब मंद बुद्धि बालक हैं तो हम ऐसा नहीं है कि उनको नॉर्मल बच्चों के साथ नहीं रख सकते। मतलब जो नॉर्मल बच्चों में क्वालिटीज़ हैं वो उनमें नहीं होंगी, लेकिन वो थोड़ी सी कम होंगी, मतलब थोड़ी कमज़ोर होंगी, वीक होंगी, लेकिन वो सारी क्वालिटीज़ होंगी उनमें। तो हम मतलब उनके भी व्यक्तित्व में उतने ही पहलू होंगे जितना एक सामान्य बालक के अंदर होते हैं, क्योंकि वो मूड हैं। और ऐसा है नहीं कि एकदम से ही बस कमज़ोरी है उनके अंदर, बुद्धि लब्धि एकदम है ही नहीं, ज़ीरो है, ऐसा मान ही नहीं सकते। किसी के अंदर भी बुद्धि लब्धि एकदम ज़ीरो होती नहीं है। उन्हें सामान्य बच्चों के व्यक्तित्व से हम मतलब उनको सामान्य बच्चों के साथ ही रखकर उनकी शिक्षा व्यवस्था कर सकते हैं। आगे हैं इनमें ब्रिटिश मेंटल डिफिशियंसी सॉरी, मानसिक मंदन 18 वर्ष से पहले आंतरिक कारणों की वजह से अथवा बीमारी या चोट के कारण पैदा हुई एक ऐसी स्थिति है जिसमें व्यक्ति के मस्तिष्क का विकास या तो रुक जाता है या उसमें पूर्णता नहीं आती है। जो ब्रिटिश मेंटल डिफिशियंसी है, यानी मतलब ये एक एसोसिएशन था, AAMD,
अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ मेंटल डेफिशिएंसी। इन्होंने कहा था कि जो मतलब मानसिक मंदन होता है वो 18 वर्ष से पहले आंतरिक कारणों की वजह से, या तो 18 वर्ष के पहले कोई उसको इंटरनल प्रॉब्लम आ गई उसके कारण, या फिर अगर कोई उसको कभी चोट वोट लग गया उसके हेड पार्ट में, मेंटल प्रॉब्लम इसके कारण आ जाती है, जिसमें व्यक्ति के मस्तिष्क का विकास या तो रुक जाता है। अब कहीं चोट वोट लग गई तो उसका जो मस्तिष्क है उसका विकास या तो रुक जाएगा, या तो होगा तो कम होगा, पूरी तरह से उसका विकास नहीं हो पाएगा। आगे है प्रोफेसर पेस के महोदय के अनुसार, इन्होंने क्या कहा कि मानसिक मंदता को मानसिक अल्पता के रूप में परिभाषित किया है। इन्होंने मानसिक मंदता जो है उसको मानसिक अल्पता के रूप में परिभाषित किया। इनका क्या स्टेटमेंट था कि मानसिक अल्पता सामान्य से निम्न स्तरीय मानसिक विकास की वह दशा है जो बालक में जन्म से ही विद्यमान होती है। इनका कहने का मतलब है कि मतलब जब बच्चा पैदा होता है तभी उसकी मेंटल स्टेट ऐसी होती है कि वो मतलब कमज़ोर होती है थोड़ी, और बच्चों से, जो सामान्य बच्चे होते हैं उनसे कम होती है, जो बालक में जन्म से ही विद्यमान होती है। यही इनका कहने का मतलब है, जब बच्चा पैदा ही होता है तभी उसमें उसके सामान्य बच्चों से मानसिक स्थिति कमज़ोर होती है तथा प्रारंभिक बाल्यकाल में उत्पन्न होती है, और मुख्यतः और जब जैसे वो फर्स्ट फेज में पहुंचता है बाल्यावस्था की, तभी उसके मतलब जो वो कमजोरी होती है मस्तिष्क की वो सामने आने लगती है, और मुख्यतः सीमित बुद्धि एवं सामाजिक अपर्याप्तता के द्वारा परिलक्षित होती है। मतलब वो समाज से उतने अच्छे से समायोजन नहीं कर पाते सामान्य बच्चों की तरह, और समाज में अपना वो स्थान नहीं बना पाते। उनकी बुद्धि लब्धि जो होती है वो सीमित होती है, ज़्यादा ब्रॉड नहीं हो पाते हैं, अपना उतना एरिया डेवलप नहीं होता उनका जो माइंड होता है। आगे इनकी विशेषताएं क्या होती हैं, मानसिक मंदित बालक जो होते हैं इनकी क्या विशेषताएं होती हैं वो देखते हैं। इस दो प्रकार की विशेषताएं होती है, एक शैक्षणिक और एक मनोसामाजिक। तो शैक्षणिक में क्या क्या पॉइंट्स हैं? पहला पॉइंट है, ऐसे बालकों की बुद्धि लब्धि 50 से 75 के बीच होती है। ये इनका जो IQ लेवल होता है वो 50 to 75 के बीच में होता है। ऐसे बालकों को अधिगम संबंधी एवं विद्यालय समायोजन की आवश्यकता होती है, मतलब इन्हें ज़्यादा जोर देकर पढ़ाया जाए, और मतलब विद्यालय के जो वातावरण है उससे समायोजन करने में इनकी मदद की जाए, तो फिर ऐसे मतलब ऐसे बालकों को अधिगम संबंधी एवं विद्यालय समायोजन की आवश्यकता होती है। मतलब विद्यालय भेजना चाहिए ताकि उनका जो मेंटल थोड़ा कमज़ोर है मेंटल स्थिति वो डेवलप हो सके। इनकी शिक्षा का स्तर भिन्न होता है। ये इनकी विशेषताएं हैं कि इनकी शिक्षा का स्तर जो सामान्य बच्चे हैं उनसे डिफरेंट होगा। मंदित बालकों का अधिगम व्यवहार धीमा होता है, मतलब ये सामान्य बच्चों की तुलना में स्लो इनका लर्निंग कैपेसिटी होती है, जो वो स्लो होती है। स्वयं के लिए सजग होते हैं, मतलब अपने ऊपर ही सेल्फ सेंटर्ड टाइप के होते हैं थोड़ा। और मनोसामाजिक विशेषताएं कौन कौन सी हैं? ऐसे बालक प्रशिक्षण द्वारा सामाजिक एवं व्यवसायिक क्षमता के लिए आधारित कौशल सीख सकते हैं। अगर मतलब इनके ऊपर ध्यान दिया जाए, इनको अच्छे से सिखाया पढ़ाया जाए, तो ये अपना मतलब समाज में एक स्थान बना सकते हैं, मतलब अब समाज के साथ समायोजन कर सकते हैं, अपना कुछ व्यवसाय कर सकते हैं, उस आधार पे मतलब कुछ नई नई चीज़ें सीख सकते हैं। ऐसे बालकों में सामान्यतया आत्मविश्वास का अभाव होता है, मतलब इनका जो मतलब प्रेरणा होती है, अभिप्रेरणा या आत्मविश्वास, जो सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है वो लो होता है थोड़ा सा। ये बालक सामाजिक संबंधों को समझने में अक्षम होते हैं। शुरू से ही हम लोग इनके परिभाषाओं में देखें कि ये जो समाज से समायोजन होता है उस वो कमज़ोर होता है, ये अपने वातावरण से उतना समायोजन कर नहीं पाते। उस वही कह रहा है कि सामाजिक संबंधों को समझने में अक्षम होते हैं। ये सुरक्षा, प्यार एवं संवेदनात्मक भाव को समझते हैं। अगर इन्हें कोई सुरक्षा, प्यार और संवेदनाशील भाव को ये आसानी से समझ लेते हैं, और ये सारा शारीरिक रूप से समर्थ किंतु मानसिक रूप से कमज़ोर होते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि अगर इनका IQ लेवल कम है, इनकी मेंटल कैपेसिटी स्लो है, तो फिर इनका बॉडी भी अच्छे से डेवलप नहीं होगा, ऐसा कभी नहीं हो सकता है। ये शारीरिक रूप से समर्थ होंगे, मतलब उनका शरीर तो अच्छा खासा होगा, लेकिन जो मेंटल एबिलिटी है वो कमज़ोर होगी। आगे इनके कुछ टाइप्स हैं उनको देखते हैं। पहला टाइप है इसमें मानसिक मंदित बालकों के प्रकार में, पहला है हल्की मानसिक मंदता, यानी माइल्ड मेंटल रिटार्डेशन, बहुत थोड़ा सा मानसिक मंदता हो, ज़्यादा नहीं, बहुत मतलब सामान्य बच्चों से थोड़ा सा डिफरेंस हो। इस निर्धारण के अंतर्गत 52 से 68 बुद्धि लब्धि वाले बालकों को मानसिक मंदता से ग्रसित माना गया, मतलब जिनका IQ लेवल 52 से 68 के बीच में होगा, ये इस कैटेगरी में आएंगे, माइल्ड मेंटल रिटार्डेशन के अंदर।
इनमें कल्पनाशीलता, रचनात्मकता एवं निर्णय की क्षमता नहीं होती है। मतलब ये चीज़ों को उतना ब्रॉड एरिया में देख नहीं पाते हैं, कल्पनाशील नहीं होते और नई-नई चीज़ों का नवाचार नहीं कर पाते हैं और मतलब कुछ अगर सडन निर्णय लेना हुआ, अचानक से कोई निर्णय लेना हुआ तो ये नहीं कर पाते हैं। अगला टाइप जो है वो मध्यम मानसिक मंदता यानी मॉडरेट मेंटल रिटार्डेशन है। इन बालकों का आईक्यू लेवल जो होता है वो 36 से 51 के बीच होता है और इनमें सीखने की गति व सीमा सीमित होती है। इनमें माता-पिता की देख-रेख एवं समुचित निर्देशन के द्वारा कुछ जीवनोपयोगी कार्यों के लिए प्रशिक्षित किया जा सकता है। अगर सब ध्यान दें, माता-पिता, अध्यापक वगैरह सब इनको ध्यान दें तो कुछ जीवन के लिए उपयोगी जैसे व्यावसायिक कार्य वगैरह थोड़ा अपने जो मतलब जीवन शैली है उसको चलाने के लिए कुछ व्यावसायिक कार्य सीख सकते हैं। अगला जो टाइप है वो तीव्र मानसिक मंदिता वाले हैं। ये मतलब सबसे ज़्यादा सीवियर मेंटल रिटार्डेशन, बहुत ज़्यादा मेंटल रिटार्डेशन कैपेसिटी इनकी होती है। मतलब इनकी बुद्धि लब्धि जो होती है वो 20 टू 35 के बीच पाई जाती है। इनमें संवेदी एवं गतिवादी क्रियाओं का अत्यधिक ह्रास दिखाई देता है। मतलब अगर कोई संवेदनशील या मतलब बहुत ज़्यादा फास्ट कोई काम करना है, कोई प्रक्रिया करनी है तो ये वो नहीं कर पाते हैं। इनमें आत्मनिर्भरता विकसित नहीं हो पाती तथा ये लोग दूसरों पर आश्रित होते हैं। मतलब ये सेल्फ कॉन्फिडेंट नहीं होते, इनके जो मोटिवेशन लेवल होता है वो बहुत कम होता है, ये दूसरों पर ज़्यादा डिपेंडेंट रहते हैं। ऐसे लोगों में अनेक शारीरिक दोष भी पाए जाते हैं। जब मेंटल डेफिशिएंसी इतनी ज़्यादा है, मतलब मेंटल रिटार्डेशन इतनी ज़्यादा है तो थोड़ा बहुत शारीरिक दोष भी आ ही जाते हैं। अगला जो है वो गंभीर मानसिक मंदिता वाले बालक, मतलब बहुत ज़्यादा मानसिक मंदिता हो, प्रोफाउंड मेंटली रिटार्डेड। इनकी बुद्धि लब्धि 50 से 70 के बीच होती है। ये बालक स्वयं कुछ भी करने में असमर्थ होते हैं, मतलब कुछ कर नहीं पाते हैं। अब खुद से कोई कार्य नहीं कर पाते, बहुत ज़्यादा गंभीर मानसिक मंदता वाले होते हैं। अब आगे इनके वर्तमान में शिक्षा की दृष्टि से मंदबुद्धि बालकों को 3 श्रेणी में बाँटा गया है। जो मंदबुद्धि बालक होते हैं शिक्षा शैक्षिक दृष्टि से इनको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। ये तो मेंटल कैपेसिटी के आधार पे था जो ऊपर 4 देखे हम लोगों ने, और जो शैक्षिक एबिलिटी है उनकी एजुकेशनल एबिलिटी उसके आधार पे 3 पार्ट में बाँटा गया है। पहला शिक्षा पाने योग्य यानी एडुकेबल, और दूसरा है प्रशिक्षण योग्य यानी ट्रेनेबल, और तीसरा टाइप है पूर्ण रूप से दूसरों पर आश्रित यानी टोटली डिपेंडेंट ऑन अदर्स। समझ में आ ही रहा होगा, मतलब जो शिक्षा पाने योग्य यानी जिनको सामान्य बच्चों के साथ शिक्षा पाने के लिए मतलब शैक्षिक दृष्टि से रखा जा सकता है, और दूसरा प्रशिक्षण मतलब जिनको थोड़ा बहुत व्यावसायिक प्रशिक्षण देकर उनको समाज में रहने लायक मतलब एक कैटेगराइज्ड स्टेट में ला सकते हैं, और तीसरा जो पूर्ण रूप से दूसरों पर आश्रित होते हैं, मतलब वो खुद कुछ भी कर नहीं सकते, दूसरों पर ही आश्रित होते हैं। अब मानसिक मंदित बालक जो होते हैं इनकी हम पहचान कैसे करेंगे? जो इनकी मतलब विशेषताएं होती हैं उसी के आधार पर हम इनकी पहचान भी कर सकते हैं, लक्षण जो होते हैं। तो इनका पहला पॉइंट है कि मंदबुद्धि बालक प्रायः प्रत्येक कार्य देर से करना सीखते हैं। जब उनकी मेंटल कैपेबिलिटी सामान्य बच्चों से अलग है, धीमे सीख रहे हैं तो हर काम धीमे ही करेंगे, और इनमें सीखने की क्षमता सीमित होती है तथा सीखने की गति धीमी होती है। वही बात हो गई, गति धीमी होती है तो मतलब उतने कम टाइम में ज़्यादा चीज़ों को नहीं सीख पाते, कल्पनाशील भी नहीं होते, रचनात्मक भी नहीं होते, तो चीज़ों को उतना ब्रॉड एरिया में नहीं देख पाते हैं। इनकी बुद्धि लब्धि 70 से कम होती है। इनमें संवेगात्मक अस्थिरता होती है, मतलब संवेग जो होते हैं इनके बहुत अस्थिर होते हैं, बदलते रहते हैं, कभी गुस्सा करेंगे, कभी खुश हो जाएंगे, कब पता नहीं रहता कब चेंज हो जाए। आत्मविश्वास की कमी होती है, यही पॉइंट हम लोग तब से देखते आ रहे हैं कि इनमें जो सेल्फ कॉन्फिडेंस लेवल होता है वो बहुत कम होता है। ऐसे बालक अपनी सामान्य आवश्यकताओं की पूर्ति के प्रति अधिक चिंतित रहते हैं, मतलब जो उनकी जो कॉमन नीड्स हैं उन सब के लिए बहुत अधिक चिंतित रहते हैं ये बच्चे। इनमें एकाग्रता एवं सृजनात्मकता का अभाव होता है, मतलब अगर कुछ पढ़ा लिखा रहे हैं, इनको कुछ बता रहे तो उतना ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते और नई चीज़ों का नवाचार नहीं कर पाते हैं। सृजनात्मकता की कमी होती है, ये मनोवैज्ञानिक रूप से अपरिपक्व होते हैं। जब इनकी मेंटल एबिलिटी कम होती है तो ये मनोवैज्ञानिक रूप से उतना डेवलप नहीं हो पाते हैं। आगे इनके जो मंदबुद्धिता होती है इसका कारण क्या होता है? आखिर ये मंदबुद्धि रह क्यों जाते हैं? इनका मेंटल स्टेट कम क्यों रहता है? बाकी बच्चों की तरह सामान्य क्यों नहीं होता? इसमें 2 कारण है, एक वंशानुक्रम है,
या तो उनके जो पेरेंटल स्टेट है वो भी वैसी रही हो, मतलब उनके जो फैमिली ट्री है, जो जैसे लो लेवल उनके जो दादा परदादा या फिर पापा वगैरह रहे होंगे, वो उन सब का वो सब भी मेंटल डिफिशियंसी के शिकार रहे होंगे। इसी कारण इनका मेंटल मतलब ये लोग मंदबुद्धि होंगे। या फिर पर्यावरणीय कारण, जो इन्वायरमेंटल कुछ काजेज़ होते हैं जिसके जैसे चोट वगैरह लग गई या फिर कोई उतना ध्यान नहीं दिया जा रहा उन पे, वो अपना शैक्षिक दृष्टि से या फिर कुछ और कार्य उतना आसपास के लोग टीचर वगैरह या फिर उनके पेरेंट्स वगैरह ध्यान नहीं दे रहे, तो उसी कारण पीछे रह जा रहे हैं। अब मानसिक मंदित बालकों की क्रियात्मक सीमाएं यानी उनके जो फंक्शनल लिमिटेशंस होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं, मतलब कोई भी कार्य ये किस लेवल तक कर सकते हैं। तो इसमें पहला पॉइंट है, मंदबुद्धि बालकों को सीखी हुई बातों को नई परिस्थितियों में प्रयोग करने में समस्या होती है। जैसे अगर हम इनको कुछ सिखा रहे हैं तो जैसे क्या होता है जनरल चीज़ों में कि हम सामान्य बच्चों को कुछ अगर सिखा रहे हैं, बता रहे हैं, तो वो बाद में जाके उस पे प्रयोग आसानी से कर लेते हैं। अगर उन्हें कहीं उस चीज़ का यूज़ करना रहे तो आसानी से कर लेते हैं। लेकिन ये जो मानसिक मंदित बालक होते हैं, ये वो नई परिस्थिति में उन चीज़ों को, जो सीखी हुई चीज़ें हैं, उनका यूज़ नहीं कर पाते हैं जल्दी, उसमें समस्या होती है। मंदबुद्धि बालकों को समायोजन में समस्या होती है, मतलब वो आसपास के वातावरण या अपने समाज से समायोजन करने में उतना अच्छे नहीं होते, सही से कर नहीं पाते हैं। इन्हें अधिगम में विभिन्न समस्याओं का सामना करना पड़ता है, क्योंकि इनका आईक्यू लेवल बहुत कम होता है, तो शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया जब चलती है तो इनको बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। माता पिता एवं परिवार द्वारा प्रायः अवहेलना का शिकार होते हैं, मतलब जब पीछे रह जाते भाई, हर काम में पीछे रह गए, उनकी मेंटल कैपेसिटी स्लो है, तो उतना जल्दी जल्दी काम को कर नहीं पाते, तो हमेशा उनके मतलब आसपास के जो लोग होंगे, परिवार, फैमिली या फिर स्कूल के लोग, वो सब अवहेलना करते हैं, ये अवहेलना का शिकार होते रहते हैं। अब इनकी जो शिक्षण व्यवस्था है वो कैसी होनी चाहिए, मतलब अन्वेषण रणनीतियाँ कैसी होनी चाहिए। पहला इसमें पॉइंट है शैक्षिक उद्देश्यों का परिसीमन, यानी डिमार्केशन ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स। जो इनके शैक्षिक उद्देश्य हैं, मतलब इनको किस प्रकार की शिक्षा दी जाए, उसके लिए पहले एक उद्देश्य बना लेना चाहिए। फिर उनकी पाठ्यवस्तु कैसा होना चाहिए, करिकुलम, वो डिसाइड करना चाहिए। इनकी शिक्षण विधियाँ एकदम सिंपल और इजी होनी चाहिए, ताकि इनको चीज़ें आसानी से समझ में आ सकें। फिर जो कक्षा का आकार है वो सीमित होना चाहिए, मतलब छोटे साइज का क्लास होगा तभी हम सारे बच्चों को पर प्रॉपर ध्यान दे पाएंगे और उन्हें अधिगम अच्छे से करा पाएंगे। और अनुभवी शिक्षक यानी मतलब जो एक्सपीरियंस टीचर हैं, उन वो जब ऐसे बच्चों को पढ़ाएंगे तो ज़्यादा ध्यान देकर पढ़ाएंगे और अच्छी शिक्षण विधियों का यूज़ करके पढ़ाएंगे, तो इनका शिक्षण अधिगम अच्छे से होगा। और अभिभावकों का सहयोग, मतलब जो इनके माता पिता हैं वो भी अपने बच्चों का सहयोग करें। ऐसे पिछड़े बच्चों का, जो मंदबुद्धि बालक हैं, अगर माता पिता ध्यान देंगे तो थोड़ा सा ज़्यादा वो भी और ध्यान दे पाएंगे अच्छे से। और भय मुक्त वातावरण, मतलब ऐसे नहीं है कि इन बच्चों को मार पीट के डरा धमका के पढ़ाया लिखाया जाए तभी ये पढ़ पाएँ। इनको भय मुक्त वातावरण प्रदान करना चाहिए, ताकि ये आसानी से मन लगाकर चीज़ों को सीख सकें। और विशिष्ट कक्षाएँ इनके लिए स्पेशल क्लासेस की व्यवस्था की जाए अलग से, रेमेडियल क्लासेस वगैरह। और स्वयं देखभाल का प्रशिक्षण, मतलब इनको ऐसी चीज़ें सिखाई जाए ताकि ये खुद अपना मतलब देखभाल कर सके, ट्रेनिंग ऑफ सेल्फ केयर। तो ये तो इनकी अन्वेषण रणनीतियाँ हो गई। आज हमने देख लिया कि मानसिक मंदित बालक क्या होते हैं, इनकी विशेषताएं कौन कौन सी हैं और इनके प्रकार कौन कौन से हैं। आगे हम जो शारीरिक मतलब जो शारीरिक रूप से डिसेबल बच्चे होते हैं उनके बारे में देखेंगे अगली कक्षाओं में। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।